नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, जो दुआ मैंने आपके सामने तिलावत की है ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे और तमाम अमूर मुझ पर आसान कर दे। वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान जो है उसके ऊपर तमाम उक़दे आसान कर दे ताकि मैं बयान कर सकूं। ये दुआ बुनियादी तौर पर फसाहत व बलागत, बोलने और लिखने वालों के लिए असीर का दर्जा रखती है। देखना यह है कि इस दुआ के साथ अल्लाह ने सैयदना मूसा को भेजा किसके पास? मेरे और आपके पास से भेजा, फिरौन के पास भेजा। और फिरौन के बाद अल्लाह कहता है कि इन्नहु तग़ा, वो बहुत बड़ा बन गया है दुनिया के अंदर। तागूत कहते हैं उस मकाम को कि जहां आप खुद भी अल्लाह को ना माने और दूसरों को भी ना मानने दें। फिस्क यह है कि आप अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते। कुफर यह है अल्लाह को मुकम्मल तौर पर नहीं मानते, अल्लाह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, इसलिए कि अल्लाह मेरी तरह तो नहीं है कि जिसने शाम को मुलाकात करनी है उसने कहा मैं क़यामत को तुम देख लूंगा, मेरे पास तुमने आ जाना है। तागूत तग़ा कहते हैं कि जब आप मुकम्मल तौर पे एक ऐसे मकाम पे आ जाते हैं कि जब दुनिया में भी लोगों को इनकार करने पे मजबूर करते हैं। अब भेजा और सैयदना मूसा को दो कामों के लिए भेजा। अमूमन हमारे यहाँ पैगंबरों की जो ड्यूटी है उसके बारे में हम तफरीक कर जाते हैं कि शायद ये पैगाम लेके आए, ये पैगाम लेके आए। हर पैगंबर को खास तौर पे कुछ पैगामात दे के भेजा गया। कहा देखो मैं तुम्हें मोजज़ात देता हूं, और मोजज़े भी वो थे कि शायद उस वक्त दुनिया के अंदर ऐसे मोजज़े फिरौन के दरबार में बहुत कम देखे जाते थे। लाठी फेंको, लाठी से करते क्या हो? हाँ, पत्ते झाड़ता हूं, जानवरों को अपने खिलाता हूं, बकरियों को, और उसके साथ साथ कोई मूज़ी जानवर आ जाए तो मैं उससे लड़ता हूं। कहा इसको फेंको। जब फेंकी तो हज़रत मूसा डर गए। कहा देखो अजदहा बन गया है लेकिन ये तुम्हारे पास एक मोजज़ा है, अपना हाथ अपनी बगल में दो और बाहर निकालो। हाथ बगल में दिया, बाहर निकाला तो वो यूं चमकता था जैसे चांद चमकता है। कहा अब जाओ फिरौन के पास, इन्नहु तग़ा, और एक उससे सीधी की सीधी दरखास्त करना, एक उसको हुक्म देना। ये नहीं कहा कि जाओ उसको कहो अल्लाह को मानो, जाओ उसको कहो मैं रसूल हूं, जाओ उसको कहो कि तुम शिरक करते हो, जाओ उसको कहो कि तुम ये काम करना। नहीं, सिर्फ कहा मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक काम लेके आऊं, इरसल माना बनी इस्राइल को आजाद कर दो। इंसानी तारीख में कोई काम ऐसा नहीं हो सकता जब तक आपको मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। जब तक आप किसी, और आजादी ये नहीं है कि वो कोई कौम उसके ऊपर आके मुसल्लत हुई थी, उनका अपना हुक्मरान उन पर जुल्म करता था। युज़ब्बिहूना अब्नाहुम व यस्तहयूना निसाअहुम, हम तुम्हारी बेटियों को, फिरौन जो था वो क्या करता था, उसको सयाशी के लिए जिंदा रखता था और बेटों को मार देता था। मिस्र पर किसी और ने हमला नहीं किया हुआ था, पैगंबर की ड्यूटी लगाई कि तुम्हारे था दीन मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक फिरौन से निजात हासिल नहीं करो। जो इकबाल कहता है ना कि महकूमी गुट जाता है, ईद आजादा शिको है मुल्क दी, कि ईद जो उनकी आजाद लोगों की ईद होती है वही शिको। मुल्ला को जब मस्जिद में है सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। तो आपकी पहली कोशिश, कोई भी लिखने वाला, उसकी पहली कोशिश जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो ये ली गई है कि तुम कौम को आजाद कैसे करते हो। मदीना में जब तक हिजरत नहीं हुई दीन कायम नहीं हुआ, जब तक अबू जहल से निजात नहीं मिली दीन कायम नहीं हुआ। दूसरी चीज, अहम तरीन चीज,
किसी पैगंबर को अल्लाह तबारक तआला ने तमाम पैगंबरों को मुस्तकिल एक ड्यूटी लेके भेजी है। मैं सूरह अल-हदीद की आयत करता हूं, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति वल अंज़लना माअहुमुल किताब। हमने रसूलों को निशानियां देके भेजा और साथ एक किताब भी दी। ये नहीं कहा कि जाओ जाके ये करो कि तुम अल्लाह की वहदानियत का दर्स दो, वो तो दे ही होता है। अपनी रसालत का ऐलान करो, या तुम नमाज सिखाओ, या तुम रोजा सिखाओ, या तुम हज सिखाओ, या तुम ज़कात। ना, एक जिम्मेदारी जो तमाम पैगंबरों को दी हुई है, आप इंसानों के दरमियान अदल कायम करो। मुसलमानों के दरमियान नहीं, ईसाइयों के दरमियान नहीं, हिंदुओं के दरमियान नहीं, इंसानों के दरमियान अदल कायम करो। तो ये दो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरों को देता है और जो मेरी और हर लिखने वाले की जिम्मेदारी है। नंबर एक, उस आजादी की जद्दोजहद करना कि जिस आजादी के अंदर किसी का गला ना घूंटा जाए, उस आजादी की जद्दोजहद करना जिसके अंदर इंसान अपनी इबादत कर सके, उस आजादी की जद्दोजहद करना जिसके अंदर अपने ख्यालात की, अपनी तमाम चीजों की तरवीज कर सके, उस आजादी के लिए लिखना, उस आजादी के लिए अपने कलम को मौकूफ करना कि जिस आजादी के अंदर किसी शख्स को मुकम्मल तौर पर हक हासिल हो। यह है बुनियादी जिम्मेदारी हर लिखने वाले की। और तारीख इस बात पर शाहिद है कि खा वो रोम के अंदर बैठने वाला इलियड और ओडिसी लिखने वाला होमर था या आज के दौर का कोई भी अदीब था, उसने सबसे पहले आजादी के लिए जद्दोजहद की। सबसे पहले पैगंबरों ने सिर्फ कहा इरसल माना बनी इस्राइल, भेजो इसको बनी इस्राइल को मेरे पास। कौन होते हो तुम उनको? जब तक ये आजाद नहीं होंगे कलमा हक नहीं बोला जा सकता, जब तक आप उसको मकाम पे लेके नहीं आते। और दूसरा, बिल्किस्त, कोई और हुक्म नहीं, मजबूरी तौर 1,24,000 पैगंबरों को सिर्फ एक हुक्म दिया, बिल्किस्त, इंसानों के दरमियान अदल कायम करो। आप सूरह रहमान रोज पढ़ते हैं, कोई शिफा के लिए पढ़ता है, तमाम चीजें तारीफें हैं अल्लाह तबाला की, हुक्म सिर्फ एक है, वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। देखो, अदल करो, कोई और हुक्म नहीं है। अल्लाह ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं और रहमान से शुरू हो जाए आखिर तक। अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमल बयान, अश-शम्स वल कमर। क्या चीजें हैं, कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, कौन कौन सी? एक हुक्म दिया, वक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल, अदल कायम करो। जिस माशरे में अदल खत्म हो जाता है, जिस माशरे में चंद लोग काबिज हो जाते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि जो हम चाहते हैं उनको वही लिखेंगे, जो हम चाहते हैं वही बोलेंगे, जो हम चाहते हैं वैसे चलेंगे, जो वैसे हम चाहते हैं वैसा लिबास पहनेंगे, उस दिन माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है। पैगंबरों की ड्यूटी एक, अदल कायम करो। पैगंबरों की ड्यूटी, कौमों को आजाद करो, कौमों को उनसे निकालो, कौमों को तागूत से आजाद करो, कौमों को फ़राइन से आजाद करो, फिरौनों से आजाद करो। कौन सा पैगंबर है कि जो किसी दूसरे से लड़ने के लिए आया है? नमरूद कौन था? सैयदना इब्राहिम के उस मुल्क आज जाए उर्फा में, उसको हुक्मरान था। शद्दाद कौन था? हुक्मरान था। फिरौन कौन था? हुक्मरान था। तो पहली बात कलम की हुर्मत और दूसरी बात गुफ्तगू की हुर्मत सिर्फ एक चीज सिखाती है कि वो शख्स जो जमीन पर बड़ा बन बैठता है, जो शख्स जो जमीन के ऊपर हाकम हो जाता है और अदल छोड़ देता है, सबसे पहले वो काम, उसके बाद बाकी सब चीजें फजूल है। मीरा जी का एक बहुत छोटी सी नज़म मुझे आज याद आ रही है। हमारी हालत वो नज़म वाली है। वो कहते हैं, सच तो एक पीरे खमीदा है जो दरवाजे पे तन्हा सोचते सोचते सो जाता है, जाने क्या सोच के सो जाता है। हमारी हालत ये है, हम सच से गुरेजा हैं और हम सच बोल नहीं पाते। हमें सच लिखने नहीं दिया जाता, हमें सच बोलने नहीं दिया जाता। और याद रखें, जो कौमें, तारीख इस बात पर शाहिद है कि जो कौमें इन दो चीज़ों पे सरेंडर कर देती हैं, मैं घंटों लगा सकता हूं बयान करते हुए उस तारीख को, जिन कौमों ने दो चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिन कौमों ने दो चीज़ों के ऊपर मसलियत इख्तियार की है, एक मुकम्मल आज़ादी और दूसरा मुकम्मल इंसाफ, वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई। ना किसी को एक माशियत संभालती है, ना किसी को इक़्तिसादियत संभाल। जिस वक्त इस बड़े सगीर पाको हिंद पर
पूरी दुनिया के यूरोप की कौमें भेड़ियों की तरह टूटी हैं, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। 37% कंट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया की पैदावार का 37% कारोबार यहां से होता था, यहां प्रोडक्शन होती थी। 37% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का दुनिया भर के। ये स्पेनिश आ रहे हैं, ये उसके बाद ब्रिटिश आ रहे हैं, उसके बाद ये वलंदेजी आ रहे हैं। कौन कौन नहीं जा चढ़ दौड़ा, किसने नहीं हमें गुलाम बनाया। अगर मईशत किसी कौम को मुस्तहकाम दे सकती होती तो सबसे पहले हम मुस्तहकम होते। खुद मुख्तारी, जापान दुनिया के अंदर इस वक्त कंट्रीब्यूट करता है तकरीबन 25% दुनिया के अंदर, 38% अक़वाम मुत्तहिदा को देता है। लेकिन क्या जापान को सिर्फ इतना भी हक हासिल है कि वो वीटो कर सके किसी को? क्यों? मैं जिस वक्त मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था तो एटम बम का धमाका होने वाला था, तो जापानीज भी ये सारे वहां पर आए, वहां पर मौजूद थे और हमें कह रहे थे कि ना करें धमाका। तो मेरे साथ जापानीज एम्बेसडर के साथ बहस हो गई। मैंने से एक सवाल किया, मैंने कहा जिसमें से एक बताओ, अगर तुम्हारे पास एटम बम होता 1945 में, क्या अमेरिका जुर्रत करता कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाता? कहते नहीं। मैं कहा फिर हमें क्यों सिखाने आए? तारीख गैरतमंद अक़वाम को याद करती है। जिस इजराइल की आप बात करते हैं, उसकी बात करते हुए मैं आखिरी बात करता हूं। गोल्डा मेयर उसकी वजीर आजम थी। 1948 में 14 मई को इसराइल बना है। गोल्डा मेयर कहती है कि मैं इसराइल में बैठी हुई थी, आप आज जलील और रुस्वा क्यों हैं? बैठी हुई थी तो मैं नेगोशिएट करने लगी असला खरीदने के लिए। तो मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें ये बनाना चाहिए, हमें ये बनाना चाहिए, हमें ये बनाना चाहिए। तो मैं सोचने लगी कि क्या करूं। तो मुझे रसूल अकरम कौन कह रही है? यहूदी वजीर आज़म। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के वक्त की हदीस मेरे सामने आ गई कि जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो आपके घर में तेल नहीं था चराग में डालने के लिए। सैयदा आयशा पड़ोसन से तेल मांग के लाई थी, लेकिन 8 तलवारें लटकी हुई थी। मैंने कहा दुनिया में कौमों को कोई शख्स याद नहीं करता कि उसकी डबल रोटी, उसकी फिक्रें हैं कि डबल रोटी पर सुबह उसको नाश्ते में जैम मिला था, ऐसे नहीं मिला था। कोई याद नहीं करता कि उसको रात को खाने के अंदर शानदार किस्म के बटेर मिले कि नहीं मिलते। हाँ, ये याद करता है कि वो गुलाम थी या आजाद थी। मैंने फैसला किया कि हम खाना शायद ना खा सकें, लेकिन हम ये खरीदेंगे। हमारी हालत पता क्या है? हमारी कैफियत पता क्या है? हम वो बदतरीन सूरत हाल में ढल चुके हुए हैं। हम कहते हैं तुम बच्चे मारो, हमें बताओ हम बच्चों को की लाशें कहां दफनाएंगे? तुम औरतें मारो, हम बताओ हम उनकी, मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि मैं वहां जाकर लड़ कैसे सकता हूं। मुझे सिर्फ ये सवाल किया जाता है हम उनको मदद कैसे कर सकते हैं। आपके बच्चा को मारे, आपके यार इसको तुम मार लो, मैं इसको खाना देने दो, मुझे इसको अस्पताल ले जाने दो। ये सवाल यहां नहीं, आखिरत में भी आपसे होगा, हर लिखने वाले से होगा, हर बोलने वाले से। हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हमसे वो टेनिस की तस्मानिया की खिलाड़ी अच्छी है जो रो पड़ी, उसने कहा मैं नहीं ले सकती हूं ये अवार्ड। कितने लोग हैं जो रात को क्रिकेट का मैच लगा के सोचते हैं कभी कि रोज 50 से लेकर 60 तक बच्चे मर रहे हैं मलबे के अंदर? सोचते हैं कभी कि बाप अपने बेटे को निकालता है और सिर्फ सांस बहाल होता है तो वो ढूंढता है, लेकिन एम्बुलेंस मौजूद नहीं होती। ये लिखने की चीजें हैं, हंसने का वक्त नहीं है। ये सच जुल्म के खिलाफ होता है। मुझे किसी ने कहा बड़ी मजेदार अजीब गरीब आजकल लोग, ओ जी यहूदियों ने इतने सारे नोबेल प्राइज ले लिए हैं, आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एक नोबेल प्राइज वाले को लेके आता हूं तुम्हारे पास, यहूदी, उसको कहता है तुम्हारे 3 बच्चे मारने दो, मारने दोगे उसको? वो गरीब मंतक है। टेक्नोलॉजी में तुम आगे चलो। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन बदर में गए हैं, आपके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें और 8 तलवारें थी। 313 के पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 तलवारें। एक शख्स ने सवाल किया रसूलुल्लाह मरवाने नहीं जा रहे हो? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो करो।
آگے تو بڑھو. سوال نہیں کیا, اللہ نے فتح اور نصرت دی. اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, اتنے سے بھی ہوگے تم بڑے بڑے گروہوں پر تم پر میں فتح دوں گا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. قوموں میں اتنی قومیں تھیں. چائنا دنیا کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے کی قوم تھی, تاجر قوم تھی. منگولیا میں چنگیز خان جو تھا اتنا سا تھا, آج بھی منگولیا جو ہے ہمارے لاہور شہر جتنا ہے, وہاں سے اٹھا تھا 2 دفعہ تخت و تاراج کر کے اس نے اس کی دیواریں چین کو عبور کر کے وہاں چلا گیا تھا, اور اس کے بعد اس نے اپنے قبلائی خان نے وہاں حکومت قائم کر لی تھی. دنیا میں صرف 2 ذمہ داریاں ہیں. نمبر 1, ارسل معنا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. آزاد ہوں گے تو پھر ان کو میں بتاؤں گا اللہ کیا ہے. اس کے بعد 40 دن کے لیے بلایا, اور طور پہ اور تورات لے کے جاؤ. جب تم آزاد کروا لو پھر تورات لے کے جاؤ. اور دوسرا انصاف. 2, حقیقی انصاف, اور اس حقیقی آزادی کے بغیر نہ دین مکمل ہے, نہ اسلام مکمل ہے, نہ اور چیز مکمل ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.